नमस्कार। कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की हमारी अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम लोग पहले जानेंगे कि अर्थव्यवस्था कहते किसको हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है। हम उसमें वही जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। अन्य जानकारियों को हम लोग प्राप्त नहीं करेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए अनुपयोगी हो। तो हम लोग वही जानकारी आज प्राप्त करेंगे जो परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक में भी उसको देख सकते हैं, जिससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था के पहले चैप्टर अर्थव्यवस्था और इसके विकास के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था कहते किसको हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का अर्थ या तात्पर्य क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था वह तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ या तात्पर्य, अगर क्वेश्चन पूछता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग पिछले प्रश्न पत्र को उठाकर देख सकते हैं, उसमें हमेशा अर्थ इस चैप्टर से 2-4 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो पहला तो पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है, या अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, तीनों का आंसर सेम होगा। अगर पूछता है तीनों के अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था का तात्पर्य बताएं, चाहे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था वह तंत्र या ढांचा है, अर्थव्यवस्था वह तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग इत्यादि। ये सभी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो अर्थव्यवस्था वह तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। आप लोग इस पहले चैप्टर में आप लोग नोट करते रहेंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा के रूप में इसको नोट कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था वह तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग इत्यादि। अब आते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के संरचना या ढांचा का तात्पर्य या अर्थ क्या होता है। तो विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से इसके विभाजन से होता है। मतलब अर्थव्यवस्था के संरचना या ढांचा का अर्थ होता है कि विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से होता है। तो दो टॉपिक को हम लोग जानकारी प्राप्त किए कि अर्थव्यवस्था पहले कहते किसको हैं, चाहे अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है, अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। और दूसरा कि अर्थव्यवस्था का संरचना या ढांचा का अर्थ क्या होता है। तो विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से होता है। अब आते हैं कि अर्थव्यवस्था का संरचना और ढांचा, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। देखिए, अर्थव्यवस्था के संरचना या ढांचा। तो देखिए, वही है कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा का अर्थ होता है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से होता है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, या तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पूछेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन में हम लोग मारेंगे ऑप्शन
में अगर ऑप्शन रहता है कि 3, 4, 5, 2 तो हम लोग ऑप्शन में मारेंगे 3 कि भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब कौन कौन क्षेत्रों में विभाजित किया है उसको हम लोग देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इसी को कहते हैं सेवा क्षेत्र। अब पूछेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचना, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है तो 3। कौन कौन? तो पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। और प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, द्वितीयक को सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है और इसको टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है। या सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर और तृतीयक क्षेत्र को टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है, टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? देखिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। देखते तो पूछेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है तो 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में और प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक को सेकेंडरी सेक्टर, तृतीयक को टर्शियरी सेक्टर। और देखिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको औद्योगिक क्षेत्र, इसको कृषि क्षेत्र, इसको औद्योगिक क्षेत्र और इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए कृषि क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे तो पशुपालन, वन, मछली पालन इत्यादि ये सभी कृषि क्षेत्र में शामिल होंगे। जबकि औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग, निर्माण, गैस या बिजली इस सभी औद्योगिक क्षेत्र में शामिल होंगे। जबकि तृतीयक क्षेत्र में बैंक, परिवहन, संचार ये सभी तृतीयक क्षेत्र में शामिल होंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको प्रश्न पूछता है कि बैंक किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें ऑप्शन रहेगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन नंबर
तीन तृतीयक क्षेत्र को टिक करेंगे। मतलब तृतीयक क्षेत्र में बैंकिंग, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सर्विस सेक्टर कहा जाता है। तो बैंकिंग सर्विस सेक्टर का विषय है, संचार ये सर्विस सेक्टर का विषय है। जबकि तृतीयक क्षेत्र पूछेगा तो इसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसमें उद्योग हो गया, औद्योगिक क्षेत्र है। वैसे ही कृषि क्षेत्र में पशुपालन आ गया, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, ये सभी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इसका परिभाषा कुछ नहीं, बस प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तृतीयक क्षेत्र को टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है। टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है, टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है। तो हम लोग तीन विषय को जाने, तीन टॉपिक को देखें कि पहला अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, दूसरा अर्थव्यवस्था के संरचना ढांचा का अर्थ क्या होता है, और तीसरा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक को सेकेंडरी सेक्टर और तृतीयक को टर्शियरी सेक्टर। और प्राथमिक सेक्टर को कृषि भी क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जबकि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर भी अब कहा जाता है। अब आते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, मतलब अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, उसको देखेंगे। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसको परिभाषा के रूप में ऐसे लिखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन पे निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। चाहे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिस पे निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जैसे अमेरिका में पूछेगा कौन अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया में कौन अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन पे निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन पे निजी एवं वहाँ के सरकार का भी अधिकार होता है, निजी एवं सरकार का अधिकार होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है, इस ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रश्न कि अमेरिका में कौन अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चाहे ऐसे पूछ देगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का निम्न में किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन दे देगा, तो उसमें अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया कोई भी रहे तो एक आंसर होगा। तो पूछेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ है, तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो चीन, क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन रहेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था
और इनमें से कोई नहीं। तो मानेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग जाने कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं: समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिनके साधनों पे निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी कहते हैं। समाजवादी में निजी और वहाँ के सरकार का भी अधिकार होता है, उसे समाजवादी कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। और भारत का अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चीन, क्यूबा की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ये आपका एक संक्षिप्त परिचय हुआ पहले चैप्टर के कुछ टॉपिक का। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।